बैक, आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन हार गए या जीत गए? इस हवाले से क्या कहें? अच्छा नहीं, क्योंकि आप लाहौर को भी जानते हैं, वो भी बेल्ट को जानते हैं। मेरी पहले से मुराद ये है कि ये फैसले तो हो चुके हैं। मैं ऐसे कैसे कह सकता नहीं, हूँ इस पे बड़े मुतनाज़ा सर मुतनाज़ा देखे ना, हर इलेक्शन मुतनाज़ा रहा है पाकिस्तान की तारीख। हर इलेक्शन मुतनाज़ा रहा है। देखे ना, इमरान खान मुझसे जीता 2013 में। आज मुझे मेरे दोस्त कहते हैं कि 25,000 बैलेट बॉक्स उसको स्टैंप लगा के पहले दे दिए गए। 2013 में जो आपसे जीते थे, इमरान धांधली से जीते, तो 25,000 स्टैंप लगा के दे दी कि मैं क्लेम कर रहा हूँ। मुझे कहा जा रहा है कि हम दे दिए गए थे और अपना 9,000 से मैं हारा था। तो पाकिस्तान की तारीख में जीतने वाला हारने वाला ये सिलसिला लगा रहता है इस तरीके से। 2013, 18 और 24 मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ी है या पीछे गई है? देखिए जी, ये क्वेश्चन जो है ना, ये अब इस तरह लपेटा नहीं जा सकता कि जी मैं को सब ठीक है जी, इस तरह नहीं है बड़ा ऐसा। उसके लिए हमें, मेरा ख्याल है कि अभी मेहनत की ज़रूरत है। सिंध के अंदर बड़ा काम करने की ज़रूरत है, हमें KPK के अंदर काम करने की बड़ी ज़रूरत है, हमें बलूचिस्तान के अंदर काम करने की ज़रूरत है। डेवलपमेंट के काम हैं बुढ़ाई साहब। उससे क्या फ़र्क पड़ा? आप अपने हल्के में जाते हैं, वो 25% होता है, 25%। 75% उस वक्त। इसका मतलब गेम चेंजर नहीं है ये? नहीं, डेवलपमेंट गेम चेंजर नहीं है। यानी ये नहीं होगा कि मरीम नवाज साहब के काम के बाद पूरा पंजाब कहेगा कि नहीं सर नहीं, अब वोट आपके। वो एक हकीकत है कि ये, हाँ, जो उसका बीबी काम कर रही है, लोग जो अपोनेंट है वो भी उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं। आपको कोई बात पसंद ना आए, आप पार्टी लीडरशिप को कह देते हैं? कह देते हैं, मैं तो शहबाज साहब को कह देता हूँ, और यकीन माने आज तक उसने कहा कि भाई ये तुम क्या कह रहे हो। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपको लगता है कि जो इसकी मियां नवाज शरीफ से ये ट्रांसफ़र हो चुकी है मरीम नवाज साहबा को? नहीं सर, सियासत जो है ना, वो शहबाज शरीफ साहब की हो, वो मरीम नवाज साहबा की हो, वो पाकिस्तान की सियासत हो, ओवरऑल वो मियां नवाज शरीफ की। आपको लगता नहीं कि आपकी पार्टी में इस तरह है कि भाई आप लोग जब भी इलेक्शन जीतेंगे तो लोगों को लिखा ज़ुबानी याद है कि कौन कौन वज़ीर होगा? 7-7 6-6 मरतबा कौमी असम्बली में गए हुए हैं। मैं अब देखिए, बड़े सारे काबिल एहतराम हैं लोग, मैं ये नहीं कह रहा, ख्वाजा आसिफ हैं, बाकी लोग हैं, भाई पता है लोगों को कि यही वज़ीर होंगे। इमरान खान के 2-4 लोगों को तो पता हो सकता था, लेकिन सबका नहीं पता था कि ये वज़ीर होंगे या नहीं होंगे। आपको महसूस नहीं होता कि गैप है बहुत बड़ा? कहना बड़ा आसान होता है बड़ाई साहब, कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन वहाँ जाके डिलीवर करना ना, अब एक्सपीरियंस तजर्बा डिलीवर करता है, ये आप जहन में रखिए। अच्छा, साथ साथ आप हमारे जैसे कारकुन को भी लेके चलते हैं, फिर एक वक्त आता है आप उसको भी जिम्मेदारी देते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यंगस्टर हैं जिनको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, आप किसी को स्टेट में सब स्टेप बाई स्टेप जाके वो मुकाम हासिल कर लेते हैं। लेकिन मेरा एक मैसेज ज़रूर है कि हमें किसी भी पार्टी के किसी भी बड़े लीडर को समझने हैं। लीडर से मुराद यानी नीचे वो जो हमारे सेकंड रो है, उसमें से वो ज़रा जब बात कर रहे हो ना, तो वो रेटिंग के लिए बात ना करें। वो बात एक तो मुल्क के लिए भी ज़हन में रखें, और एक अपनी उस हद के अंदर जो इजाज़त देती है उसके मुताबिक हमें बिहेव करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सीनियर्स को देख के हम भी आगे से सीखते हैं? हाँ, तो वो सीनियर जब इस तरह करें, अपनी पार्टी को उड़ा के रख देते हैं। हाँ, तो मैं भी सीनियर हूँ, 35 साल से मैं पॉलिटिकल हूँ। तो मैं तो मानता हूँ शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को। सीधी सी बात है, मरियम हमारी बहन है, हमारी वज़ीर आला हैं, ये 3-4 हमारे लोग हैं, हमजा साहब हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं कुछ और कहना चाहता था कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए ना, हम इंटरव्यूज़ के दौरान एक ऐसी सनसनी फैला देते हैं अपनी गुफ्तगू से जो मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है, और फ़र्ज़ किया कि हम कह दें कि भी जो अताउल्ला मेंगल कहता था वो ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? हम किसको एम्बैरस कर रहे हैं? तो आप तो जो फिर आज की गवर्नमेंट है, आज की जो पार्टी है, एस्टेब्लिशमेंट भी जो है, हाँ, वो भी एम्बैरस होगी ना। जब अताउल्ला मेंगल जैसे शख्स की, जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहा है, जो उसका बेटा जो आज भी जो है वो उनके साथ खड़ा है, BLA वालों के साथ खड़ा है, जो पंजाबियों को भी मार रहे हैं, जो पख्तूनों ये मेंगल साहब वही है PDM में के साथ? जी बिल्कुल हमारे तो साथ। ये बुरे कैसे हो गए? नहीं, बुरे इस तरह हो गए कि वो अल्लाह कहना शुरू कर दिया। फिर पहले तो कुछ शर्म थी, कोई हया थी आप लोगों की वजह से। हाँ जी, तो अब तो वो अल्लाह कहना उन्होंने शुरू कर दिया ना। तो इस वजह से आप कह रहे हैं कि अब इनके साथ खड़े नहीं होना चाहिए? अचकज़ई साहब भी उसी में आप रखते हैं? अचकज़ई साहब को भी? जी नहीं, मेरी बात सुन, मैं अभी तो जो उन्होंने कहा है मैं उस पर रहता हूँ ना, उस शख्स पे रहता हूँ। इसी तरह अगर ड्यूरिंग वार अगर आप कहते हैं कि जी अपना हमने अमेरिका के और यूरोप के गंदे कपड़े धोए हैं, यानी दहशतगर्दी में, हाँ, ये कहा। हम उसको एडमिट करें, नाम नहीं लेना, ना आप लेना ना मैं लेता हूँ, लोगों को पता तो चल जाए, लोगों को पता चल जाए।
अब ये जो चीज़ें हैं ये एडमिट आप कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने कि नहीं, हाइब्रिड निज़ाम, हाइब्रिड निज़ाम, स्पीकर कौमी असम्बली ने अपनी तनख्वाह कैसे बढ़ाई? देखिए वो तो कैबिनेट ने अप्रूव की, हाँ। फिर कैबिनेट की अप्रूवल के दौरान आप बोले ना, तो फिर सारी कैबिनेट पे सवाल उठ जाते हैं। ठीक है जी। तो कहने से मुराद है ये वो चीज़ें हैं बड़ाई साहब जो आपको तो शायद थोड़ी दिन के लिए सुर्खियाँ मिल जाएं, आपको हमारे क्लिप निकल चर्चा हो जाए, जाए, क्लिप निकल जाएंगे। और मैं तो यार इस स्टेज पे मेरे जैसा बंदा पहुंच गया है कि 14 चैनल्स कहते हैं आए, तो मैं कहता हूँ मैं बिजी हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और कभी तमन्ना नहीं हुई, कभी ख्वाहिश नहीं हुई कि मैं सेंसरी फैला के उठूँ। मैं इतनी बात करता हूँ जितना मेरा 5 फुट 8 इंच का कद मुझे इजाज़त देता है, या जितना मेरी कैपेसिटी है। नहीं, आपका स्टाफ कहता नहीं कि सर वो शेर रशीद साहब को इतनी टीआरपी मिलती थी, आपको भी ये करना चाहिए, वो करना चाहिए? नहीं, मुझे ना उनको मेरे मिजाज का पता चल गया कि मैं किस तरह बिहेव करता हूँ। लेकिन ये जितने सिलोन्स थे लग्जरी, ये मैंने आवाम के लिए खोल दिए। अब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं? मैं ट्रेन में सफ़र करके आता हूँ लाहौर, लेकिन वो मैं सिलोन में नहीं आता, अपनी टिकट लेता हूँ। मैं जानबूझ के आता हूँ ताकि मैं लोगों को, मैं पहले बताता भी नहीं कि मैं इस ट्रेन में जा रहा हूँ। तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा आपको सफ़र करना? नहीं, कोई क्या सफ़र है, सफाई मामला चीज़ें? वो मैं देखता हूँ, चीज़ें मुझे पता चलती हैं, मैं एड्रेस करवाता हूँ उन चीज़ों को। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें इस दफ़ा हमने 100 रुपया कमाया, 94 रुपये खर्च करके 100 रुपया कमाया। ठीक है। ठीक है। तो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम, हम दुनिया में तो जाते हैं, देखते हैं जी बुलेट ट्रेन चल रही है, भाईजान फिर ऐसी आप ट्रेन है। देखें ना बड़ाई साहब, पाकिस्तान की 77 साल तारीख में रेलवे में इन्वेस्ट भी नहीं किया, और हमने रेलवे को, मेरे मजदूर ने नहीं लूटा सर। किसने लूटा सर? बस जिन्होंने लूटा है वो भी सारे लूटने वाले नहीं थे, लेकिन अफसर शाही ने इसको लूटा है, इसको मेरे मजदूर ने नहीं लूटा। सियासतदान ने नहीं लूटा? सियासतदान का मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही बैठ के यहाँ रेटिंग के लिए फिर वही बात आ जाए, मैं कहूँ जिस फलां सियासतदान ने लूट लिया है। सियासतदान के हाथ में होता क्या है? क्या वो साइन करके चेक से पैसे निकलवा सकता है? नहीं, ऐसी बातें नहीं होती। जिनके हाथ में था ना, उन्होंने इसको लूटा है। ऐसी कौन सी खामी है हमारे सिस्टम में कि जो आप समझते हैं कि यार गवर्नेंस जो है बेहतर नहीं हो पा रही? सियासतदान भी करना चाह रहा है, एस्टेब्लिशमेंट भी करना चाह रही है, कमिटमेंट होना तो कर जाते हैं। अभी देखें इस वक्त गवर्नेंस की अगर बात करेंगे बड़ाई साहब, आपके तीनों सूबों के मुकाबले में पंजाब की सबसे बेहतर। क्या आज डीसी कमिश्नर पैसे दे के लग रहे हैं? क्या एसी पैसे दे के लग रहे हैं? क्या पटवारी पैसे दे के लग रहे हैं? क्या मेरी रिकमेंडेशन में लग रहे हैं? मैं तो यूनिफॉर्म पॉलिसी को पसंद करता हूँ। मैं जितना इस चीज़ को पसंद करता हूँ शायद कोई और पसंद सियासतदान नहीं करता होगा, कि अगर मैं डॉक्टर भर्ती नहीं करवा सकता, अगर मैं टीचर भर्ती नहीं करवा सकता, अगर मैं पटवारी लगवा नहीं सकता, तो फिर कोई भी नहीं लगवा सकेगा। तो बस बात खत्म होगी। अब इसको मुझे ख़त्म करना है, लेकिन एक दो सवाल आते हैं जो मुझे बड़ा तंग कर रहे हैं। आपने कहा जी इमरान खान नशा करता है, वो आपके अपने ही वजीरों ने कहना शुरू कर दिया ऐसी कोई बात नहीं है, हमें भी लगता था। नहीं, आप देखिए वो अंदर एक्सरसाइज कर रहा है। वो देखिए, मैं जब कहता था ना, मैं आप अपने किसी बड़े भाई की बात को कंट्राडिक्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं जब कहता था उस वक्त बिल्कुल 200% बात ठीक थी। अब इस बात को मैं, अब आप हुकूमत का कारनामा कहेंगे हमने छुड़वा दिया उसका नशा? बड़ाई साहब, वाह जी वाह। बड़ाई साहब, हाँ जी, बड़ाई साहब, एक तो हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है आप इसको, मेरे ख्याल है इसको स्किप करें। चले 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 ठीक है। ये बता दें कि आप लोग सोचते हैं, यानी अब आपका ये दिल नहीं है, आप कह रहे हैं सिस्टम उसको सजाएं दे रहा है। हाँ, अदालत सिस्टम आज उसको छोड़ दे तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, कोई इतराज़ नहीं, आप उसका मुकाबला उसी तरह जाके मैदान में करेंगे। मैदान में करेंगे। और ये जो भुगतना पड़ेगा सबको जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत पे हमला किया। इतना आसान नहीं है कि फलां को छोड़ देंगी अदालतें। पाकिस्तान की सालमियत पे हमला करने वाला अपना होगा, पराया होगा, वो गिरफ्त में आएगा। और अब सारी चीज़ें ठीक हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम बैठे थे 1 साल पहले, तो आपने बताया था कि इसको अंदर से लोग सहूलतकारी करते रहे हैं, फ़ोन देते रहे हैं। आप देखिए, लेकिन आज भी जो वो देखिए पीटी का एक खासा है कि वो ड्रामाई अंदाज में चीज़ों को पेश करते हैं। वो छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा कर, आज भी वो अपनी पसंद का ये पीच का मिल्क शेक आज भी पिया उसने, आज भी पिया, ठीक है। अपनी पसंद की देसी मुर्गी आज भी खाई, आज की डेट की बात कर। आप कहेंगे आपको कैसे पता? यही मैं पूछ भाई मेरे, मैं पिंडी में हूँ, अडयाला जेल में मैं 93 से वेलफेयर का काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो लोग तो कह रहे हैं जी उनके मसल्स कमज़ोर कर रहे हैं, आप लोग सब उनको बूढ़ा करना चाहते हैं। ये झूठ पे मबनी बात है। जितनी आसाइश के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इतनी आसाइश के साथ ना मैंने जेल में गुजारी, ना मरियम बीबी ने, ना नवाज शरीफ ने, ना जेल वैसे बंदे को कमज़ोर कर ना देती है, हमजा शहबाज ने। जेल हाँ, कमज़ोर करती होगी जिनका नज़रिया खोखला होगा, जो झूठ पे मबनी होगा, जिनकी सच्चाई पे मबनी, नज़रिए पे मबनी चीज़ें होती हैं, वो नहीं, उनको नहीं ब्रेक करती। तो आप चाहते हैं कि आगे आपकी सियासत भी आपके बच्चे संभालेंगे, करेंगे? देखें जी, अगर उनमें सलाहियत होगी तो संभाल लेंगे।
कोई इतना मुझे जल्दी नहीं है। और ये भी नहीं आप चाहते कि वो आए या ना आए? नो, मुझे दोनों में कोई नहीं, ये कांटों की सेज है या क्या है? देखिए सियासतदान सारे कहते हैं बड़ा मुश्किल काम है, छोड़ते नहीं ये वक्त हम गुजार के आए हैं ना, हाँ। उससे हम अपने बच्चों को नहीं गुजारना चाहते, क्योंकि इनकलाब तो है कोई नहीं यहाँ पे, इनकलाबी बनने की ज़रूरत नहीं है। आप डिलीवर कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारे हाथों से जो चीज़ें बनी हैं वो हमारी आने वाली नस्लें गुजरते हुए बताया करेंगे, ये मेरे दादा ने बनाया, ये मेरे नाना ने बनाया। लेकिन आप कह रहे हैं मेरी ये ख्वाहिश नहीं कि जो मुश्किलात मैंने देखी हाँ, वो बच्चे कहीं देखें। मैं इनकलाबी उस सोच में मैं अपने बच्चे को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और पाकिस्तान की सियासत मज़ीद मुश्किल हुई है या आसान हुई है? अब आप पिछले 35 सालों आसानी और मुश्किल जो है ना, ये कोई भी काम ज़िंदगी स्मूथ गुजर ही नहीं सकती किसी की भी। अरबपति खरबपति होगा चलने से कासर है, ठीक है, और बहुत खुशखरम गुजर रही होगी ज़िंदगी तो वो लोधड़ा वाले ख़ानदान वाला हंसी खुशी वाला काम में बदल जाएगा। वो बेटी कर्नल साहब की और कर्नल साहब वो जिस मौत से बेहसी है। तो आप कह रहे हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। अपने आप को आप नॉर्मल कैसे रखते हैं? आपको गुस्सा आए तो आजकल गुस्सा बहुत कम मैं कोशिश करता हूँ कि आए। क्या वजह? उसकी मेच्योरिटी है, वक्त के साथ साथ मेच्योर हो जाता है। पहले इस तरह रिएक्ट नहीं करते थे? तो पहले थोड़ा आता था, बंदा वक्त के साथ साथ मरते दम तक सीखता है, तो आप अपनी हर गलती के मुकाबले में सीखते हैं। कोई ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या आपकी? ख्वाहिश जो थी वो पूरी नहीं हो सकी कि माँ बाप की खिदमत कर, बस। इसके अलावा कोई ज़ाती इस तरह की कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं किसी को है? बड़ी कैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए? कोई लंबी और ख्वाहिश। जब आप ये 2000 ये वाला टेन्योर पूरा करके जाएंगे अपना रेलवे का, हाँ। तो क्या किस तरह का होगा बस पाकिस्तान रेलवे? मैं ये सोचता हूँ, ये विजुलाइज कर रहा हूँ कि लोग मुझे याद करेंगे कोई बंदा आया था जिसने डिलीवर किया। ये ख्वाहिश जरूर है। आपकी मोटिवेशन कौन है जो वजीर गुजरे हैं? शेर रशीद, साद रफीक, किस तरह? जिसने कोई थोड़ा बहुत काम किया होगा, सारे मेरे भाई हैं। ख़ायर साहब के बारे में अच्छे लोग अल्फाज इस्तेमाल करते यहाँ पे हैं। और आप कहते हैं बस मुझे लोग याद करेंगे, मैंने रेलवे के लिए कुछ कर गया हूं। मैं आप अगर कोई पूछे तो की करना आया थे, मैं अपनी लेगेसी छोड़ने आया। और जब आप ये स्टार्ट कर रहे थे तो कभी सोचा था कि आपने इस लेवल पे भी आ पाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यानी आपके ज़हन में था? तो अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। देखे ना, वो जो जिसने काम किया होता है उसको पता होता है। जैसे रेलवे वाले परेशान होते हैं, इसको कौन बताता है, इसका मुखबिर कौन है, जैसे पहले मैंने उनको बताया भाईजान ये मैंने किया हुआ है।